कर दी। आवेग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यदि आपको 100 में 100 साइंस में लाने हैं, कितने भैया? 100 में 100, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक छोटी सी बात है, कहते हैं उसका पता नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। हम उस हद तक नहीं जाते हैं कि हमें कोई चीज़ मिल जाए, तो आपको उस हद तक जाना है कि आपके 100 में 100 नंबर आ जाएं। ठीक है, हम लोग अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेक्चर 2 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण। किसके बारे में पढ़ेंगे? गोली दर्पण। देखिए, गोली दर्पण क्या होता है। देखिए, दर्पण को बनाया कैसे जाता है। जितने भी गोली दर्पण होते हैं, गोली दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो बात समझिएगा, आपने एक बॉल ली है बड़ी सी, जैसे मान लीजिए एक बॉल है हमारे पास, ठीक, और ये बॉल काहे की है? कांच की है। जो भी बॉल होती है अंदर से इम्पट्टी होती है, खाली होती है। तो हमारे पास जो कांच की बॉल है, बॉल के पास दो चीज़ें होती हैं। बॉल के पास कितनी चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें। पहला क्या होता है? केंद्र, जो अपने साथ लेके आता है, और दूसरा त्रिज्या, तभी तो कोई गोला या सर्कल, ठीक है, खींचेगा। तो बात समझिएगा, तो हमारे पास एक कांच का गोला है, अंदर से खाली है, और उसके पास केंद्र है और त्रिज्या है। यदि हम क्या करें, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है कि एक गोला है आपके पास, गोले के पास केंद्र है और त्रिज्या है। जब आपने क्या करा कि इसके ऊपरी सतह पर पॉलिश कर दी या पेंट चढ़ा दिया, और इसकी भीतरी सतह क्या हो गई? परावर्तक तल हो गई। फिर आपने इसको कट करा। क्या करा? कट। जब आप इसको कट करके रिमूव करेंगे, कट करके क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे जो जन्म होगा, यहाँ पे जो जन्म होगा वो किसका जन्म होगा? यहाँ पे जन्म हो जाएगा किसका? अवतल दर्पण का। ठीक, किसका जन्म हो जाएगा? ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। उसके बाद समझिए हमारी बात को, कि यदि हम इस कांच के खोखले गोले के भीतरी वाले भाग पर पॉलिश करें, तो भीतरी भाग पर हमने पॉलिश कर दी, तो ये जो उभरा हुआ भाग है ये कैसा होगा? ये परावर्तक होगा। कैसा होगा? परावर्तक तल होगा। और फिर हम इसको क्या करें? कट करके रिमूव करें। क्या करें भैया? कट करके हम क्या करेंगे? इसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे जो जन्म होगा वो होगा, किस दर्पण का जन्म होगा? यहाँ पे जन्म होगा किसका? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का जन्म होगा। ठीक है, तो गोली दर्पण क्या होता है? या कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, या कटा वाला भाग है, जिसका एक तल पॉलिश होता है और दूसरा तल क्या होता है, या दूसरी तरफ परावर्तक सतह होती है। ठीक है भैया, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य महत्वपूर्ण शब्द, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उसको हम पढ़ेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में कभी ना कभी आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको? वक्रता केंद्र को। किसको पढ़ने वाले हैं भैया? वक्रता केंद्र को। तो बात समझिएगा, वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई भी गोला है, तो गोला अपने साथ केंद्र लेके आएगा, और क्या लेके आएगा? त्रिज्या लेके आएगा। केंद्र और त्रिज्या लेके आएगा। तो अगर हम इसको काट के, हम इसको क्या करें? इसको काट के हम क्या बना दें? दर्पण बना दें। तो जब हम काट के दर्पण बनाएंगे, तो ये जो पॉइंट है, ये तो केंद्र तो इसके साथ साथ में आएगा, दर्पण के साथ में क्या आएगा? केंद्र आएगा ही आएगा। तो इस केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। जबकि ये केंद्र है किसका? इस गोले का केंद्र है। तो यह कांच के खोखले गोले का केंद्र है, ये कांच के खोखले गोले का केंद्र है, जिसका कटा भाग क्या होता है? दर्पण। उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे भैया? कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद ध्रुव, बात किसकी होगी? ध्रुव की बात होगी। तो जो हमारे पास दर्पण होता है, कौन सा? गोली। गोली दर्पण हमारे पास उत्तली बना देता हूँ मैं, और अवतली बना देता हूँ। तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु
को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जो भी परावर्तक कह दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु होता है, क्या होता है, ध्रुव होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और इसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। आगे की डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। आगे की डिफिनेशन देखिए हमसे क्या कहना चाह रही है। आगे की डिफिनेशन हमसे कह रही है कि मुख अक्ष क्या होता है सॉरी, मुख अक्ष के बारे में। तो मुख अक्ष देखिए क्या है, जैसे आपने क्या करा कि यहाँ पर हमने एक दर्पण बनाया है, ठीक, और ये दर्पण हमारा कौन सा है भैया, ये दर्पण है हमारा अवतल दर्पण है। तो हमारे पास क्या है, ध्रुव है, ध्रुव ये है P, और क्या है, वक्ता केंद्र, ये वक्ता केंद्र क्या है C। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को, मिलाने वाली सीधी रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस की एक खास बात होती है, वो खास बात को देखिए। यदि आप कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पे चलाएंगे तो ये परावर्तित होकर उसी रेखा में लौट आएगी, ठीक है भैया। तो ये एक तरीके का ये अभिलंब की तरह कार्य कर रही है, ठीक। आगे की ओर बात करते हैं। द्वारक, इसको कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं, अपर्चर। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऊपर वाले को मैं लिख देता हूं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं भैया, अपर्चर कहते हैं, द्वारक। देखो भैया द्वारक क्या होता है, जैसे हमारे पास ये दर्पण है, तो ये तो हमारी पॉलिश वाली सतह हो गई और ये हमारी परावर्तक सतह हो गई। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को, या गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास है, ये क्या है भैया, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का क्या है, व्यास। इससे फायदा क्या होता है, जैसे आप YouTube यूज़ करते हो, तो जब आप उसमें पिक्चर की क्वालिटी बढ़ाते हो, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाते हो, तो आपको काफ़ी साफ दिखता है। इससे क्या होती है, नेट आपका जो होगा जल्दी ख़त्म होगा। क्या है कि आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता बढ़ा दी। तो इससे क्या होती है ना कि जैसे आप जितना बड़ा अपर्चर लेंगे तो इमेज की जो तीव्रता होती है वो बढ़ जाती है, मतलब हमें जो पिक्चर मिलेगी, जो हमें इमेज मिलेगी, प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक, उसकी क्वालिटी हमें ज़्यादा अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, वो एरिया पे डिपेंड करता है, किसके, अपर्चर के। अपर्चर का एरिया जितना ज़्यादा होगा हमें इमेज उतनी साफ दिखेगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है, फोकस दूरी। किसके बारे में बात करेंगे भैया हम लोग, फोकस दूरी के बारे में बात करेंगे। फोकस दूरी क्या होती है, ठीक। ठीक, बात समझिएगा सभी लोग। फोकस दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। मतलब P से लेकर F तक की जो दूरी होती है उसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसे हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, ठीक। फोकस के बारे में मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, ठीक है। हमें क्या क्या बारे में पता चल चुका है, सबसे पहले हमने पढ़ा था ध्रुव, फिर पढ़ा वक्ता केंद्र, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, मुख्य अक्ष पढ़ लिया, और अब हमने पढ़ ली फोकस दूरी। वक्ता त्रिज्या क्या होती है, माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्ता केंद्र C है। तो ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र तक की दूरी को, ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। तो लिखा है ध्रुव P तथा वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या, और इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं पे इसे कैपिटल R से भी प्रदर्शित करा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मुख्य फोकस। क्या टॉपिक है भैया, मुख्य फोकस, ठीक। अब हम पढ़ेंगे मुख्य फोकस के बारे में। देखिए मुख्य फोकस होता क्या है,
हम यहाँ पे दो दर्पण बना रहे हैं और आप इन दर्पणों को अच्छे से पहचानते हैं। पहला वाला कौन सा होगा? देखिए भैया, एक बात ध्यान रखिएगा, अभी मैंने इस पे पॉलिश नहीं करी है, तो ये उत्तल अवतल दोनों बन सकता है। तो पहले मैं इस पे पॉलिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसके ऊपरी सतह पे पॉलिश कर दूंगा तो ये बन जाएगा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और अगर हम इसके भीतरी सतह पर पॉलिश कर दें तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्ता केंद्र C है। ठीक, अब ध्रुव के पढ़ना तो फोकस के बारे में, तो फोकस क्यों लिख दिया? ठीक, तो फोकस नहीं लिखेंगे। ठीक, हम यहाँ वक्ता केंद्र लिख देंगे। उसके बाद M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और वक्ता केंद्र C है। कितना है वक्ता केंद्र? क्या है भैया? C है। अब मेरी बात समझिएगा सभी लोग, फोकस क्या होता है? आप कोई भी दर्पण लें और प्रकाश की किरण को चलाएं मुख अक्ष के समांतर। कैसे चलाएं भैया? मुख अक्ष के समांतर चला दें। ठीक, प्रकाश की किरणों को कैसा चलाएं? मुख अक्ष के समांतर। तो हमने यहाँ पे प्रकाश की किरणों को मुख अक्ष के समांतर चलाया, यहाँ पे भी चलाया। ठीक, तो जब भी आप मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को चलाएंगे तो मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पर क्या होगा? इसका परावर्तन, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये एक बिंदु से होकर जाती हैं। ये सभी एक ही बिंदु से होकर जाती हैं और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण ये क्या करेगा? किरणों को फैला देगा। तो इसने क्या करा? किरणों को फैला दिया। तो मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक, यहाँ पे जिस बिंदु से मिल रही थी वास्तव में यहाँ पे क्या होगा? मिलती हुई प्रतीत होंगी। मिलती हुई क्या होंगी? प्रतीत होंगी। और इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? दर्पण का हम फोकस कहेंगे। अच्छा, बात समझिएगा, आप ये एरो जरूर बनाएंगे कि प्रकाश किरणें चल कैसी रही हैं। तो प्रकाश की किरणें चली समांतर, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु से होकर जाती हैं, ये बिंदु जो है इसको हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। या जिस भी बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, या जाती हुई क्या होती हैं भैया? प्रतीत होती हैं। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जो दर्पण प्रकाश की किरणों को ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? कन्वर्ज, एक ही बिंदु पे मिला रहा है। तो इसे हम कहेंगे कौन सा? अभिसारी दर्पण। कौन सा है? अभिसारी है ये। या इसकी प्रकृति कैसी है? अभिसारी है। और इसकी कैसी है? अपसारी है। कैसी है? अपसारी है, जो किरणों को फैलाता है। ठीक, अगर आपको यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको और अच्छे तरीके से क्लियर करता हूँ। आप नीचे से भी समांतर प्रकाश की किरणें चलाएं, क्या होगा? ये प्रकाश की किरणों को यहीं से ले जाएगा। ठीक, आप इस तरीके से प्रकाश की किरणों को चलाएं, ये क्या करेगा कि प्रकाश की किरणों को फैला देगा। ठीक, और ये किरणें जाती हुई कहाँ से प्रतीत होंगी? फोकस से। ठीक, यहाँ पे जो फोकस मिलता है, यहाँ पे ये मिलेगा वास्तविक। कैसा मिलेगा? वास्तविक। और यहाँ पे जो हमें फोकस मिलेगा वो हमें मिलेगा आभासी। कैसा मिलेगा भैया? आभासी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमें यहाँ डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन में देखिए हम क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस भी
बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसे दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे? कैपिटल एफ से। किससे भैया? कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तो 10th का है। 12th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में 2022 या 2023 में, 2023 में तो नहीं, 2022 में मुख्य फोकस को पूछा गया था। प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस को, फोकस भी दो तरीके के होते हैं लेकिन यहाँ नहीं, लेंस में होते हैं, तो पूछा गया था। तो इम्पॉर्टेंट तो है ही है, आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक संबंध पढ़ना है, और वो संबंध देखिए क्या कहता है। संबंध है फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमें यही पढ़ना है। ठीक, कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज हो गया। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक दर्पण बनाया है M1 M2। जो यहाँ पे दर्पण है M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्ता केंद्र C है। माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव P, फोकस F, वक्ता केंद्र C है। अब ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, से स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र तक की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं और इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या में जो संबंध होता है, फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध, देखिए तो वो संबंध क्या होता है। जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी वो क्या है? f है, बराबर ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। बात ध्यान रखिएगा, ये वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ठीक, तो फोकस दूरी जो होती है वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। और वक्ता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल r से। तो यहाँ लिख सकते हैं f बराबर r/2। f बराबर r/2। कहीं कहीं पे लिखा होता है कि r बराबर 2f। r बराबर 2f। एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको याद रखिएगा कि f और r, जो f और r होता है, मैं इस तरीके से लिखता हूँ, r और f वो निगेटिव होता है। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए भैया? अवतल दर्पण के लिए। ठीक, और पॉजिटिव होता है उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए भैया? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक, बात समझ में आ रही भैया? तो f बराबर r/2, ध्यान रखिएगा f बराबर r/2 जो होता है ये संबंध होता है फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में। आपसे पूछा सकता है बोर्ड में कि फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो f बराबर r/2, f बराबर r/2। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्ता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हम क्वेश्चन को छोटे बच्चों की तरह करेंगे और हमें उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमें बोर्ड में कॉपियाँ लिखनी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ ना आए, कोई भी न्यूमेरिकल में कभी कुछ ना आए तो आप लिखेंगे दिया है कि। क्या लिखेंगे? दिया है कि। तो हमने यहाँ पे लिखा दिया है कि। ठीक, दिया है कि। अब कौन सा दर्पण है? ठीक,
उसने कहा है दर्पण की वक्ता त्रिज्या। ठीक, अब कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण में क्या दिया है आपको? फोकस दूरी दी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फोकस दूरी। तो F बराबर आपको दिया है, वो कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो वक्ता त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। और आपको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण में r और f दोनों ही पॉजिटिव होता है। और आपको यहाँ निकालना क्या है? r। अब आप लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं। आप किस बात को जानते हैं? तो हम जानते हैं f बराबर r/2। f बराबर r/2। और f बराबर जो r/2 हम लोग जानते हैं, ठीक है, f बराबर जो हम लोग r/2 जानते हैं, इसमें वैल्यू चिपकाएंगे किसकी? f की। तो f की वैल्यू है 20, वो भी जो प्लस की, तो r/2। तो r बराबर हो जाएगा प्लस का 40। और काहे में आंसर है? सेंटीमीटर में। तो आपका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर प्लस का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन आया कहाँ था जरा ध्यान दीजिएगा। यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड 2022 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। एक अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है कि, आपको क्या दिया है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या दिया हुआ है? ठीक, वक्ता त्रिज्या दी हुई है। तो आप लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। जी हाँ, वक्ता त्रिज्या है। r बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। कितना है भैया? 20 सेंटीमीटर। और निकालना है फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी हमको निकालना है। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। बात याद रखिएगा, दर्पण कौन सा है? अवतल। तो क्या आएगा? वक्ता त्रिज्या निगेटिव में होगी और फोकस दूरी भी निगेटिव आएगी। फिर हम लिखेंगे वी नो डैट, हम किस बात को जानते हैं। वैसे ही समझिए एक छोटे बच्चे के तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे f बराबर होता है r/2। तो यहाँ पर वैल्यू चिपकाएंगे r की -20/2। जैसे कैंसिल करेंगे तो हमको f बराबर मिलेगा -10। और काहे में मिलेगा? सेंटीमीटर में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है बात समझिएगा। ठीक, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, और ये पूछा गया है यूपी बोर्ड 2019 में। क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्ता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। आप लोग कुछ बच्चे तो देख के ही आंसर बता दे रहे होंगे, लेकिन भैया आपको एग्ज़ाम में लिखना है। एग्ज़ाम में आप लिखेंगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, तो आपको लिख के आना है। तो सबसे पहले आप लिखिए दिया है कि, और मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी हैबिट पड़ जाए लिखने की। आदत पड़नी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक लंबी रेस को जीतना है ना, तो आपको हैबिट होनी चाहिए पढ़ने की। ठीक है, देखिए क्योंकि आप एग्ज़ाम में गए और आपने 3 घंटे कभी लगातार लिखा ही नहीं है। जब आप एग्ज़ाम में 3-3.5 घंटे बैठ के जब आप लिखोगे तो आपको अजीब नहीं लगेगा। तो पहले से ही हैबिट डाल के रखिए ना। ठीक है, तो दिया है कि, हमें दिया है कि वाली हैबिट डाल लेनी है। तो दिया है कि कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में आपको क्या दिया हुआ है? तो उत्तल दर्पण में आपको दिया है फोकस दूरी। क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी। f बराबर कितना है? तो 12 सेंटीमीटर।
एफ बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वक्रता त्रिज्या। क्या निकालनी है, वक्रता त्रिज्या आर को निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क आप लिखेंगे वी नो डैट। तो एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू। ध्यान रखिएगा दर्पण कौन सा है, दर्पण है उत्तल, तो एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी और आर की वैल्यू भी किस में आएगी, पॉजिटिव में ही आएगी। ठीक, अब बात समझिएगा, यहाँ पे एफ की वैल्यू चपकाएंगे तो +12 बराबर आर बाई टू। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 12 दूनी 24, तो 24 आ जाएगा प्लस का और काहे में, सेंटीमीटर में। भैया यूनिट भी लिखनी है आपको, ध्यान रखिएगा, विदाउट यूनिट आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद अब क्वेश्चन बचे ही नहीं है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है।